एसिड की अगर बात करें तो जस्मोनिक एसिड क्या होता है, जस्मोनिक एसिड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जस्मोनिक एसिड को जस्मोनेट भी कहा जाता है, या फिर इसके किस फॉर्म में रह सकते हैं, मिथाइल एस्टर के फॉर्म में रह सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल जस्मोनेट। तो मिथाइल जस्मोनेट भी अगर कहीं लिखा हो तो आपको यही समझना है कि वो जस्मोनिक एसिड है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग जस्मोनिक एसिड की बात करें तो जस्मोनिक एसिड फैटी एसिड डिराइव्ड प्लांट हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ये यूबिक्विटसली मतलब कि हर जगह पे पाए जाते हैं इन सेवरल प्लांट इंक्लूडिंग जैस्मिन। जैस्मिन प्लांट में आपने जो स्मेल होती है जैस्मिन प्लांट की, तो उसके एसेंशियल ऑयल में ये जस्मोनिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि जस्मिन में एक एसेंशियल ऑयल होता है, उसमें ये जस्मोनिक एसिड कंपोनेंट पाया जाता है जो कि वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए हम कभी भी जस्मिन के प्लांट के पास से गुजरते हैं तो हमें स्मेल आती है। एसेंशियल ऑयल ऑफ जस्मीनियम वोलेटाइल एंड प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल, मतलब जस्मोनिक एसिड वोलेटाइल होता है, एसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट होता है। इन 1971 जस्मोनिक एसिड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ फंगस बॉटरी डिप्लॉयड थियोब्रोमी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो जब स्टार्टिंग में 1971 में इसकी जब डिस्कवरी की जा रही थी तो सबसे पहले क्या देखा गया, एक फंगस होता है बॉटरी डिप्लॉयड थियोब्रोमी जो कि एस्कोमाइकोटा को बिलोंग करता है, उस फंगस में इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई देखा गया और उस समय तो ये माना गया कि ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। जस्मोनिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलेनिक एसिड। जैसे आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, है ना, ये आपको पता होंगे कि जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये लिनोलिक एसिड जो होता है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये उसी में से जो लिनोलेनिक, ये आपको याद रखना है, लिनोलेनिक जो फैटी एसिड होता है उससे सिंथेसाइज होता है जस्मोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया कि फैटी एसिड डिराइव्ड प्लांट हार्मोन है, विच हैज लेड टू प्रपोजल दैट Jasmonic acid function as type of second messenger, the highest of Ja and methyl jasmonate are reported flower and reproductive tissue। फिर क्या देखा गया, फिर बाद में फर्दर ये पता चला कि जो जस्मोनिक एसिड है वो सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। फिर इसके बाद इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है जस्मोनिक एसिड या मिथाइल जस्मोनेट के कहाँ रिपोर्ट किए गए, जैसे कि फ्लावर में, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में। तो जैसे फ्लावरिंग में क्या होता है कि जब स्मेल, जैसे जस्मीन में हमने बताया कि स्मेल आ रही है तो वोलेटाइल सब्सटेंस वो फ्लावर में ही तो पाया जाएगा। इट इंड्यूसेस द जीन एक्सप्रेशन दैट इनकोड प्रोटीनेजेस इनहिबिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ ऐसे जीन को प्लांट में इंड्यूस करता है, ऐसे जीन को इंड्यूस कराता है जो कि प्रोटीनेज इनहिबिटर है। प्रोटीनेज इनहिबिटर का मतलब कि ऐसे इनहिबिटर जो प्रोटीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। इट स्टिमुलेट production of defense protein which counter invading organism. JA is a plant stress hormone that activate many defense responses। हमने आपको जो क्लास फर्स्ट डे क्लास में हम क्या बता रहे थे कि जो 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस में काम करते हैं, एक था इथाइलिन, दूसरा था जस्मोनिक एसिड और तीसरा था सैलिसिलिक एसिड। तो अब ये जस्मोनिक एसिड है। तो जस्मोनिक एसिड भाई अगर स्ट्रेस, मतलब कि अब स्ट्रेस कैसा, मान लीजिए कोई बायोटिक स्ट्रेस है, कोई प्लांट में इंसेक्ट आया, ठीक, तो इंसेक्ट को कैसे वो हटाएगा, उसके लिए अभी आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि प्लांट में कुछ ऐसे जीन का एक्सप्रेशन करा देता है जस्मोनिक एसिड जो कि इनकोड करते हैं प्रोटीनेज इनहिबिटर का। अभी हम आगे बताएंगे ये क्या काम करता है। इट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट डिफेंस, जिससे कि प्लांट को डिफेंस मिलता है। मतलब कि अगर कोई इंसेक्ट उस पर बाइट कर रहा है या इंसेक्ट आ गया है तो या कोई भी बायोटिक स्ट्रेस आया है तो उस कंडीशन में डिफेंस प्रोटीन कुछ बनाने लगता है विच इनकाउंटर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। J is a plant stress hormone that activate many defense responses, बहुत सारे डिफेंस रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट करता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमने बता दिया कि फैटी एसिड से सिंथेसाइज होता है, ठीक है, फैटी एसिड से सिंथेसाइज होता है। लेकिन सिंथेसाइज होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये बनाता है साइक्लोपेंटानोन बेस्ड कंपाउंड बनाता है, साइक्लोपेंटानोन बेस्ड कंपाउंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक पेंटानोन
साइक्लिक पेंटानोन रिंग होगी। या फिर हम लोग इसका जो जस्मोनिक एसिड का नाम होता है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उसका नाम होता है पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन एसीटेट, पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन एसीटेट। ठीक है, ये इसका जस्मोनिक एसिड का आईपीएसी नेम होता है, पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन एसीटेट। मतलब कि फैटी एसिड से वो क्या बना लेते हैं, पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन एसीटेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस पर आते हैं। तो ये इसकी बायोसिंथेसिस है और इस बायोसिंथेसिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बायोसिंथेसिस से भी पूछा गया है, इसकी सिग्नलिंग मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद इसकी सिंथेसिस, पहले तो आप यही समझ लीजिए कि इसकी सिंथेसिस 3 जगह पे हो रही है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, 3 जगह पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और साइटोसोल। अब इसमें यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन में आपको पता है लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर होता है, तो उसमें बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं। तो एक एंजाइम लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम क्या बनाएगा, अल्फा लिनोलेनिक है। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड बनेगा, लिखने में हमसे गलती हो गई है। अब इसके बाद ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है लिपोऑक्सीजनेज। लिपोऑक्सीजनेज क्या करता है, ये क्या करेगा, इस कंपोनेंट को ऑक्सीजनेटेड कर देगा। जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है उसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेट कर देगा। ऑक्सीजनेट करके क्या बनाएगा, 13 हाइड्रो पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया कि इसमें ऑक्सीजनेशन कर दिया, ऑक्सीजनेट कर दिया, तो क्या बन गया, 13 हाइड्रो पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है एलेन ऑक्साइड सिंथेज, इसको शॉर्ट में कहते हैं लॉक्स। लिपोऑक्सीजनेज को, अब इसके शॉर्ट नेम भी आपको याद रखने हैं, एलेन ऑक्साइड सिंथेज। एलेन ऑक्साइड सिंथेज को बोलते हैं AOS। और ये क्या करता है कि इस कंपाउंड को, जो ये वाला कंपाउंड है, इसको साइक्लिक फॉर्म में साइक्लाइज कर देता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर देता है। तो जो हाइड्रो पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड है वो चेंज हो जाता है इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड में। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मीन्स ये बोलते हैं 1213 EOT। ठीक है, EOT बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एलेन ऑक्साइड साइक्लेज। एलेन ऑक्साइड साइक्लेज, तो फिर इसके बाद क्या करेगा कि जो ये साइक्लिक फॉर्म में चेंज हुआ है इसमें रीअरेंजमेंट करता है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट करता है और रीअरेंजमेंट कर देगा एलेन ऑक्साइड का और बना देगा 1213 से क्या बना दिया, 12 ऑक्सोसिस 10 15 फाइटोडाइइनोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है OPDA। ठीक है, इसका फुल नेम क्या है, 12 ऑक्सोसिस 10 15 फाइटोडाइइनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं OPDA। अब ये OPDA, ये जो OPDA कहाँ बना, क्लोरोप्लास्ट में बना। ये OPDA ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम में, और जब क्लोरोप्लास्ट से ये पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है ABC ट्रांसपोर्टर, जो कि हाइड्रोफोबिक, जब आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोफोबिक ट्रांसपोर्टर टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो उसमें ABC टाइप भी आता है। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है, लिपिड टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये ABC ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया जाता है, तो OPDA। तो आपको ये याद रखना है कि जस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में, उस मॉलिक्यूल का नाम है OPDA। और किसके थ्रू किया जाता है, ABC ट्रांसपोर्टर के थ्रू। जब ये यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो फिर आता है 12 ऑक्सो-PDA रिडक्टेज, और 12 ऑक्सो-PDA रिडक्टेज इसको चेंज कर देता है 2 ऑक्सो 2 सिस पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन 1 ऑक्टानोइक एसिड में। और फिर इसके बाद फर्दर इसके बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं 3 बार बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, चेन शॉर्टनिंग करना। ठीक है, कार्बन को कम करते जाना, चेन शॉर्टनिंग करना। तो सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होता है और इसके बाद बनता है 7 आइसोजस्मोनिक एसिड, फिर आइसोमेराइजेशन होता है और जस्मोनिक एसिड बन जाता है। कहाँ बना, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में। ठीक, तो सिंथेसिस कहाँ कहाँ हुई, आपको याद रखना है कि सिंथेसिस हुई क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम में, लेकिन फिर ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुँचता है, साइटोसोल में पहुँचता है। अब इसके बाद या तो ये मिथाइल जस्मोनेट में चेंज हो जाए, या फिर
जे आइसोल्यूकोसिल एस्टर में चेंज हो जाए या फिर जे आइसोल्यूसिन में चेंज हो जाए। और जो ये जे आइसोल्यूसिन फॉर्म है ये सिग्नलिंग के लिए अच्छा फॉर्म होता है, ठीक है। जस्मोनिक एसिड जब सिग्नलिंग करता है तो आइसोल्यूसिन के साथ कोरिलेट करके सिग्नलिंग करता है, मतलब इंटरेक्ट करके। तो या तो अगर ये इस फॉर्म में हो गया तो ये सिग्नलिंग वाला फॉर्म हो गया, तो इसमें ग्लूकोसिल एस्टर बना के कॉन्जुगेट्स बना दिया गया, ये कॉन्जुगेट्स हो गया। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। अगर इसको सिग्नलिंग करनी है तो फिर ये इस फॉर्म में रहेगा, जे आइसोल्यूसिन मिथाइल एस्टर, जे आइसोल्यूसिन ग्लूकोसिल एस्टर। तो ये सब कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में हो गया। तो ये इसकी जस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस है। और इसके जितने भी जस्मोनिक एसिड के जो भी ये एंजाइम आपने देखे, लॉक्स, एओएस, एओएसी, और ये सारे जो एंजाइम है ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब में ये एंजाइम पड़े रहते हैं। जब जरूरत होती है तो ये काम करते हैं, क्योंकि ये सब देखिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो कहाँ पे रहेंगे? कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब में ये वाले एंजाइम पड़े रहते हैं, और इसके बाद जब फंक्शन करना होता है तो ये फंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये जस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस है। तो कहाँ से शुरुआत हुई? अल्फा लिनोलेनिक एसिड से शुरुआत हुई। कहाँ? फिर इसके बाद क्या बने? डिफरेंट लॉक्स एंजाइम आया, फिर उसने ऑक्सीजनेज करा अल्फा लिनोलेनिक एसिड को। इसके बाद फिर एलन ऑक्साइड सिंथेज आया, उसने साइक्लाइज किया इस कंपाउंड को। साइक्लाइज करने के बाद उसको रीअरेंजमेंट किया गया, ओपीडीए बना, ओपीडीए ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के बाद बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू उसने जस्मोनिक एसिड बना लिया। जस्मोनिक एसिड साइटोसोल में गया और कॉन्जुगेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, या जरूरत है तो सिग्नलिंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिग्नलिंग दिखाई गई है जस्मोनिक एसिड की। यहाँ पे आप देख रहे हैं लो जे आइसो, हमने बताया कि सिग्नलिंग के फॉर्म में जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन से इंटरेक्ट करती है, तब ये सिग्नलिंग करने में कैपेबल हो पाती है। तो यहाँ पे जब लो एनवायरनमेंट है तो क्या होता है कि जे जस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन को अभी एक्टिव नहीं होना है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, क्योंकि जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग चल ही नहीं रही है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो जस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन होते हैं वो काम नहीं कर पाते। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे बाइंड किया वो कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे एक जैज क्या, जस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन का रिप्रेसर है, ठीक है। जैज, अब आपको याद रखना है कि जैज क्या है? रिप्रेसर है। इसके लिए जे रिस्पॉन्सिव जीन के लिए। अब तो यहाँ पे अभी लो एनवायरनमेंट है, कोई जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं हो रही। फिर जब जस्मोनिक, अब कोई प्लांट में सपोज स्ट्रेस ही आया, कोई इंसेक्ट आ गया प्लांट के ऊपर, तो अब जे रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिव होना है। तो क्या होगा कि जैसे ही हाई जस्मोनिक एसिड हुआ, तो क्या होता है कि ये क्या करता है कि यहाँ पे एक SCF CoA1 होता है, SCF CoA1। अब याद करिए, SCF हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। SCF का मतलब क्या होता है? F बॉक्स प्रोटीन, हमने आपको बहुत बताया इसके पहले ऑक्सिन में। F बॉक्स प्रोटीन क्या होती है? E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का काम करती है। तो यहाँ पे जो SCF है, जब जस्मोनिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो गया तो क्या करता है? SCF से ये बाइंड करके, ठीक है, SCF से बाइंड करके ये SCF को एक्टिव करा के यहाँ से जैज को हटवा देता है, ठीक। और फिर इसके बाद इसको क्लीव, तो इस तरीके से फिर क्या हो गया कि जब जैज क्लीव हो गया जो कि एक रिप्रेसर था, तो फिर ये रिस्पॉन्सिव जीन का एक्टिवेशन हो जाएगा। इसे समझ लीजिए कि जब लो जस्मोनिक एसिड है तो उस समय जस्मोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो SCF इनएक्टिव फॉर्म में है और जैज एक्टिव फॉर्म में। जैज क्या कर रहा है कि यहाँ पे जे रिस्पॉन्सिव जीन को इनहिबिट करके रखा है। लेकिन जैसे ही जस्मोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये SCF से बाइंड करके एक्टिव फॉर्म में SCF आ जाता है और फिर ये जैज से इंटरेक्ट करता है। जैज को 26S प्रोटियासोम के थ्रू डिग्रेड करा देता है, और जब ये डिग्रेड हो जाता है तो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन कराने लगता है। तो जे रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है MYC2/3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो आपको क्या याद रखना है कि जैज ने किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट करके रखा है? MYC2/3। MYC2 भी लिखा हो सकता है, MYC3 भी लिखा हो सकता है, तो आप कोई भी मान सकते हैं। MYC या MYC2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट कौन कराता है? जैज। लेकिन जैसे ही जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग चलती है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है और फिर वो ट्रांसक्राइब कराएगा। तो वो किसकी वजह से हुआ? वो जस्मोनिक एसिड के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हुआ। तो ये भी सिग्नलिंग से क्वेश्चन आया है। आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? इसमें आपको ये याद रखना है कि जैज एक रिप्रेसर है, वो जैज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYC2
से बाइंड करके रहता है। और जब जे सिग्नलिंग चलती है तो वो जो जैज रिप्रेसर है वो हट जाता है और उसको जो जस्मोनिक एसिड है वो HCF के साथ मिल के क्या करा देता है, इसको डिग्रेड करा देता है जैज को। तो जैज जब डिग्रेड हो जाता है तो फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है और ये जे रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिव करा देता है। अब इसके बाद हम लोग इसका फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले जब स्टार्टिंग में इसका मतलब डिस्कवरी किया गया था तो उस समय उसको इनहिबिटर की तरह मान लिया गया था, लेकिन बाद में चल के फिर उसके फंक्शन और मतलब रिफाइन हुए तो बताया गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फंक्शन करता है, ट्यूबर फॉर्मेशन टोमेटो में फंक्शन करता है। जे एक्ट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एक्ट एज पेस्ट एंड हर्बीवोर, सीड ट्रीटमेंट विद जे फॉर द एंटी पेस्ट डिफेंस। ठीक है, तो एंटी पेस्ट डिफेंस की तरह मतलब काम कर रहा है, एंटी पेस्ट की तरह काम कर रहा है। किसके अगेंस्ट काम करता है? पेस्ट और हर्बीवोर्स। जैसे कोई प्लांट पे हर्बीवोर्स आके अटैक कर गए तो उस समय जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी और जस्मोनिक एसिड कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाने लगेगा जिससे कि वो इंसेक्ट वहां से हट जाए। दे फॉर्म अनपैलेटेबल मतलब टेस्टलेस या कुछ टेस्ट बहुत बेकार सा टेस्ट होना, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाने लगेंगे या अनडाइजेस्टिव प्रोटीन बनाने लगेंगे जैसे प्रोटीनेज इनहिबिटर्स। मतलब कि अब प्लांट में कुछ ऐसी चीजें बनने लगे, कोई टेस्टलेस या फिर कोई बहुत ही बिटर टेस्ट वाला कोई कंपोनेंट बनने लगे या एंटी डाइजेस्टिव प्रोटीन बनने लगे, तो उससे क्या होगा कि इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा नहीं, खाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि वो इंसेक्ट मतलब मर जाएगा या फिर वो वहां से चला जाएगा। रोल ऑफ जे इन प्लांट डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज एट इन्वायरमेंटल सिग्नल, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि जस्मोनिक एसिड हर समय प्लांट में बन रहा है, नहीं, जब कोई ऐसा सिग्नल मिलता है इन्वायरमेंटल तब वो अपना फंक्शन करता है। रोल ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सेज बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में काम करता है। बायोटिक स्ट्रेस जैसे कि कोई यही इंसेक्ट है, हर्बीवोर्स है, पेस्ट है, इनका अटैक होता है तब वो प्लांट में डिफेंसेस को वो करेगा, या फिर कोई एबायोटिक स्ट्रेस है वहाँ भी काम कर सकता है। ग्रोथ इनिबिशन, सेनेसेंस, फ्लावर डेवलपमेंट, लीफ एब्सिजन, इसमें फंक्शन है। इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इंड्यूस टेंड्रिल कॉइलिंग, टेंड्रिल कॉइलिंग जो आप देखते हैं ना, जो कुकुरबिटेसी फैमिली में ऐसे टेंड्रिल लगे होते हैं, तो वो टेंड्रिल कॉइलिंग में भी हेल्प करता है। स्टिमुलेट इथाइलिन बायोसिंथेसिस बाय इंड्यूसिंग इथाइलिन फॉर्मिंग एंजाइम ACC ऑक्सीडेज। आपको याद होगा कि ACC चेंज होता है इथाइलिन में। ACC अमीनोसाइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है वो किस में चेंज होता है? इथाइलिन में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ACC ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में। तो ये ACC ऑक्सीडेज की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो जब इसको स्टिमुलेट करेगा इस एंजाइम को तो इथाइलिन की सिंथेसिस भी स्टिमुलेट होगी, क्योंकि देखिए ये भी स्ट्रेस में काम कर रहा है, ठीक है, और इथाइलिन भी स्ट्रेस में काम कर रहा है। जब प्लांट को कोई स्ट्रेस आया तो भाई इथाइलिन और जस्मोनिक एसिड दोनों ही काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जस्मोनिक एसिड इथाइलिन के भी मीन्स की सिंथेसिस को बढ़वा देता है, जिससे कि क्या होता है कि इथाइलिन भी बनने लगता है तो प्लांट तेजी से और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएगा। एंड स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग थ्रू इथाइलिन बायोसिंथेसिस। और जब भाई इथाइलिन की बायोसिंथेसिस बढ़ेगी तो फ्रूट की राइपनिंग में भी कहीं ना कहीं प्रमोशन करेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है? जस्मोनिक एसिड स्टिमुलेट लाइकोपीन टू कैरोटीन, लाइकोपीन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसके बाद ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेस, डाउट, सैलिनिटी, कोल्ड में भी ये काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जस्मोनिक एसिड किस तरीके से काम करा। डिफेंस रिस्पॉन्सेज, जब मानिए सपोज कोई ये प्लांट है, इस प्लांट पे ये देखिए कोई इंसेक्ट ने अटैक किया। अब जब ये इंसेक्ट अटैक करता है तो ये एंटी डाइजेस्टिव प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन ये प्लांट बनाने लगे, मतलब जस्मोनिक एसिड प्लांट पे बन रहा है, वो कुछ ऐसी सिग्नलिंग के थ्रू ऐसे प्रोटीन बनाने लगे जो कि एंटी डाइजेस्टिव हो। मतलब कि अगर प्लांट उस लीफ को खाएगा, सॉरी प्लांट नहीं, इंसेक्ट उस लीफ को खाएगा तो क्या होगा कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। प्रोटीनेज इनहिबिटर, प्रोटीनेज का काम क्या? प्रोटीन को क्लीव करना, तो प्रोटीनेज इनहिबिटर बन गए। मतलब अब प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल वो नहीं उसको लेगा, अगर छोटे छोटे अमाइनो एसिड, शुगर है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो प्रोटीनेज इनहिबिटर बन गए। अमाइनो एसिड कैटाबोलाइजिंग एंजाइम को
क्या कर दे, बढ़ा दे, मतलब अमाइनो एसिड तो बने, अब अमाइनो एसिड भी कैटाबोलाइज हो गए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में चेंज हो गए, तो क्या होगा कि उसके लिए तो फायदे वाली चीज रही नहीं ना इंसेक्ट के लिए। तो इस तरीके से जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग के थ्रू एंटी डाइजेस्टिव प्रोटीन, प्रोटीनेज इनहिबिटर, अमाइनो एसिड कैटाबोलाइजिंग एंजाइम, ये सारे बनने लगते हैं। और प्लांट के टेस्ट को भी कैसा बनाते हैं, अनपैलेटेबल, मतलब कि जो खाने लायक ना बचे, अनपैलेटेबल बना देता है। तो जब इंसेक्ट बाइट करता है, पहले ही वो बाइट करके फिर वो नहीं आगे करेगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेकार होता है। हम आगे आपको एक बताएंगे सिस्टेमिन, वो भी एक फाइटो हार्मोन की तरह काम करता है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बनते हैं, वो बनने के बाद क्या करते हैं, वो यहाँ पे रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं। जब ये रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं तो ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करते हैं। अब आपको पता है कि लिपिड में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, मेम्ब्रेन लिपिड को फ्री लिनोलेनिक एसिड में चेंज कर देंगे। ठीक, अब फ्री लिनोलेनिक एसिड से ही तो क्या बन रहा था, जस्मोनिक एसिड बन रहा था। अब जस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस होने लगी और सिग्नलिंग होने लगी। अब सिग्नलिंग होगी तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीनेज इनहिबिटर जीन, और प्रोटीनेज इनहिबिटर जीन का एक्टिवेशन होने लगा। तो आपने क्या समझा कि कोई ये प्लांट है, इस प्लांट की लीफ पर किसी इंसेक्ट ने जैसे ही अटैक किया तो एक और हार्मोन होता है सिस्टेमिन। वो सिस्टेमिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ये हार्मोन अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करता है और लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करा देता है। लाइपेज एंजाइम जब एक्टिव होगा तो मेम्ब्रेन लिपिड से फ्री लिनोलेनिक एसिड बनने लगते हैं। वो लिनोलेनिक एसिड क्या करते हैं, जस्मोनिक एसिड बनाने लगते हैं। अब जब जस्मोनिक एसिड बनेगी तो जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग चलेगी। जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग क्या करता है, प्रोटीनेज इनहिबिटर बनाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि फाइटो हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं, आपस में क्रॉस टॉक करते हैं। तो देखिए, एक फाइटो हार्मोन सिस्टेमिन एक फाइटो हार्मोन है, इसने दूसरे फाइटो हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाया, उसकी सिंथेसिस करवाई। तो यहाँ पे जब ये सिंथेसिस होगा तो इसकी सिग्नलिंग चलेगी और प्रोटीनेज इनहिबिटर बनेंगे, और इस तरीके से एंटी पेस्ट की तरह ये जस्मोनिक एसिड काम करेगा या एंटी हर्बीवोर्स की तरह काम करने लगेगा।